नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग भाई? गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हैं? और आज हम लोग देख रहे होंगे हिंदी की क्लास, है ना? खबर तो आपको मिली ही होगी। जय हिंद, जय हिंद। कैसे हैं भाई सब लोग? नमस्ते, हेलो। हाँ जी, बिल्कुल। मेरा नाम आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं अपना परिचय दे देता हूँ, है ना? परम नाम है मेरा। और मेरे नाम से फ़ायदा ये है कि आप केवल मेरा नाम जो है, मेरा नाम सुनेंगे नहीं, आपको हिंदी में मिलेगा भी। और जब भी मेरा नाम किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है तो वह शब्द हमेशा कर्मधारय समास का उदाहरण करता है। इसका उदाहरण करता भी है कर्मधारय समास का। तो एक बढ़िया से अपने नाम से ही मैं आपको ट्रिक बता दिया हूँ। वाई शिशु है क्या यादव जी? सही तो है। जब भी मेरा नाम किसी भी शब्द के पहले, है ना? चलिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए। और जैसा कि अगर हम बात करें, जैसा मैंने कहा भी कि मेरा नाम ऐसा नाम है साथियों जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द में क्या करता है, विशेषता लाने का काम करता है। क्योंकि परम शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। ठीक है। और मेरा नाम परम है, तो मैं आपको श्रेष्ठता से परिचय कराऊंगा बढ़िया से। खुश रहिए, खुश रहिए। चलिए भाई, आज हम देख रहे होंगे सिलेबस के बारे में। आज हमारा केवल इंट्रोडक्शन होगा भैया, है ना? केवल इंट्रोडक्शन होगा। और आज हम लोग देख रहे होंगे किसके बारे में भाई? लेखपाल के बारे में। लेखपाल की बात करें साथियों, लेखपाल ये कौन सा है? राजस्व लेखपाल है। पहले चकबंदी लेखपाल की भी भर्ती आती थी, अब चकबंदी लेखपाल की भर्ती नहीं आ रही है। ठीक। किसकी भर्ती नहीं आ रही भैया? चकबंदी लेखपाल की अब भर्ती नहीं आएगी, राजस्व ऐसे ही, क्योंकि चकबंदी धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। और लेखपाल की भर्ती एक ऐसी भर्ती है जिसमें आप सभी लोग जानते हैं कि इसका वर्क ग्रामीण क्षेत्रों में होता है ना? इन सब के बारे में अच्छे से परिचित भी होंगे आप सभी लोग। और आपके जहाँ से बिलोंग करते होंगे, चाहे गांव गांव के बात करें तो गांव, आपके गांव में भी कोई ना कोई लेखपाल होगा। इस समय बेचारा एसआईआर कर रहा होगा, है ना? एसआईआर के काम की जिम्मेदारी जो है कि बीएलओ और लेखपाल को दी गई है क्षेत्रों में। ठीक। हेलो सबको, नमस्कार मेरा। गुड इवनिंग सभी को, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है ना? और राजस्व लेखपाल की बात करें साथियों, पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजस्व लेखपाल का सिलेबस थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। नंबर कम कर दिए गए हैं, क्वेश्चन भी कम कर दिए गए हैं, लेकिन सिलेबस थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया। सिलेबस की बात करें साथियों, सिलेबस छोटा सा नहीं है, काफी बड़ा ब्रॉड सिलेबस है। और जैसा कि मैं अगर बात करूं, जूनियर असिस्टेंट जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अभी अभी हाल ही में मैंने उनका बैच पूरी तरह से कंप्लीट किया है, तो उसमें लगभग वही चीजें हैं मैंने पढ़ाया, जबकि उसका सिलेबस तो वास्तव में था ही नहीं कुछ। ठीक है। अच्छा अच्छा, जिन बच्चों को कहना है कि वो बच्चे कहना है सर मेरे कमेंट दिख रहे हैं, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम परम है। और कमेंट सबका अपना दिखेगा भाई। मैं सबसे बातें करूंगा, सारे बच्चों को कमेंट अपना दिखेगा, लेकिन मुझे सारे बच्चों का कमेंट दिखेगा। ठीक है। तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों मित्रों से आपका कोई लेना देना नहीं यहाँ पर है। यहाँ पर केवल पढ़ने पढ़ाई से है संबंध आपका, और मेरे से है। ठीक है। मुझे पढ़ने के लिए आपने कोर्स बैच लिया है, अन्य टीचर को पढ़ने के लिए लिया है, तो इसी वजह से केवल कमेंट हमें दिखेगा आप सभी का, आपका आपस में एक दूसरे का कमेंट नहीं देख पाएंगे। ठीक है। ये जानकारी मैं पहले बता दे रहा हूँ, नहीं पता चला कि आप कमेंट करो तो आपको लगेगा कि हम ही इकलौते पढ़ते हैं, बाकी कोई नहीं पढ़ता क्या? ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसके लिए देखिए भाई, अब जैसे कि अगर आप जो कह रहे हो, तो इसके लिए मैं कुलदीप रजौरिया, आपको मैं बता दूं भैया, इसके लिए आप ऑफिस में बात कर लीजिएगा। ऑफिस के लिए एक शानदार टीम रखी गई है जो आप सभी की इन सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए तत्पर रहती है। ठीक है। हम लोगों की जो जिम्मेदारी है पढ़ाना है। पढ़ाने से संबंधित अगर कोई सवाल आपका है, या कोई चीज़ जो डाउट है, या कोई प्रश्न पूछना है, तो आप निसंकोच इसके लिए आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। प्रदीप कुमार यादव जी,
पंडित जी, अभी, आनंद बाबू, विनोद, संतोष। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सिलेबस को। हाँ, खुश रहिए, खुश रहिए। शमशाद खान, चलिए भाई हम बात करें साथियों सिलेबस को। थोड़ा सा अगर स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा तो कहिएगा कमेंट में कि स्पष्ट नहीं दिख रहा, बाकी मैं इसके बाद भी रखा हूं, ये आपका लिखित में मेरी तरफ से है, ठीक है। बात करें साथियों अगर हम इन सब के बारे में, तो आप जानते हैं शासकीय पत्र है साथियों, इसके अलावा आपका क्या है, अर्धशासकीय पत्र है भाई, शासकीय पत्र है साथियों, अर्धशासकीय पत्र है वैयक्तिक एवं व्यावसायिक समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित को संबोधित पत्र है, कार्यालय आदेश है, अधिसूचना और क्या है साथियों, परिपत्र है। अब जैसे समस्याओं को लेकर बात करें साथियों, जैसे मान लीजिए कि किसी बस स्टैंड पर आप खड़े हैं, वहां पर दो चार लड़के मिलकर किसी लड़की के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, समझिएगा, है ना। कुछ लड़के जो है कि किसी लड़के के साथ छेड़खानी कर रहे हैं बस स्टैंड पर, ऐसी स्थिति को देखकर आप किसे संबोधित करेंगे या किसको आप जो है पत्र लिखेंगे उस समय। मान लीजिए फोन की सुविधा नहीं है तो आप पत्र किसे लिखेंगे, क्या जो है कि बस स्टैंड अधिकारी को लिखेंगे, या जो है कि परिवहन अधिकारी को लिखेंगे, या जिला अधिकारी को लिखेंगे, या थाना अध्यक्ष महोदय को लिखेंगे। तो याद रखिएगा जब ऐसा प्रश्न बनता है तो वो किस में आता भैया, वैयक्तिक तथा व्यावसायिक समस्याओं के निराकरण हेतु। जैसे अगर हम बात करें साथियों घर में फीस को लेकर, जैसे घर में जो है कोई समस्या आ गई है, कोई खुशी का माहौल है, तो उस पर भी ये लिख सकते हैं, या व्यवसाय से संबंधित कोई प्रॉब्लम है उसके लिए प्रश्न पूछा जाता है, या अन्य कोई समस्या आती, जैसे मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में बाढ़ आ गई है, ठीक है, बाढ़ के जानकारी देने के लिए, बाढ़ से संबंधित समस्याओं का निजात पाने के लिए आप अपने क्षेत्र के किस अधिकारी को फोन करेंगे या किस अधिकारी को पत्र लिखेंगे, तो आप याद रखिएगा जिला अधिकारी को पत्र लिखेंगे। अब जैसे आपके मोहल्ले में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया, तब आप किसे मैसेज जो है लिखेंगे, तब आप स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे। अगर आपके जो है कि आपके जो है गली मोहल्ले में सफाई का काम नहीं हो रहा है तो आप किसे पत्र लिखेंगे, तब आप फोन कर मैसेज पत्र लिखेंगे किसे भैया, नगर पालिका अध्यक्ष या नगर निगम जो है कि जो क्या नाम है महापौर होते हैं उनको लिखेंगे आप, ठीक है। हाँ हाँ इसी टाइम होगी। तो ये आपका रहा भैया पत्र से संबंधित। बात करें साथियों वर्ण एवं ध्वनि विचार की, तो वर्ड आपको पढ़ना है, वर्ड में वर्णमाला पढ़ेंगे, इसके साथ साथ उच्चारण, लेखन, स्वर, व्यंजन, मात्रा, पहचान, प्रयोग, ध्वनि का वर्गीकरण, ये सब तो ऐसे ही है, इसी में ऐड है। इसके अलावा साथियों शब्द रचना आप कौन कौन पढ़ेंगे, शब्द रचना में संधि पढ़ेंगे, संधि विच्छेद पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय, ये चार चीजें आप पढ़ेंगे। किसमें भाई, शब्द रचना। अगर आपसे कभी पूछा भी जाए शब्द रचना कितने प्रकार से होती है तो कहिएगा सर 4 प्रकार से होती है। किससे किससे होती है भैया, संधि से होती है, समास से होती है, उपसर्ग से होती है और प्रत्यय से होती है, ठीक है। शब्दों के प्रकार में जैसे आपकी उत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर पढ़ते हैं, तत्सम, अर्थतत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज है, ये पढ़ेंगे। और इसके अलावा साथियों शब्द प्रकार में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, इसके अलावा साथियों निपात भी इसी में आ जाएगा। शब्द ज्ञान में आप क्या पढ़ेंगे, पर्यायवाची पढ़ेंगे, विलोम शब्द, शब्दयुग्मों का अर्थ भेद रहेगा, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, उपयुक्त शब्द का चयन, संबंधवाची शब्दावली, शब्द शुद्धि पढ़ेंगे आप। इसके अलावा व्याकरणिक कोटिका में व्याकरणिक कोटिया में परसर्ग, परसर्ग का मतलब कारक है, लिंग है, वचन है, पुरुष है, काल है, वृत्ति, पक्ष और क्या है साथियों वाच्य है। आपको मैं बता दूं साथियों वृत्ति और पक्ष जो 2 नए चैप्टर हैं, ये आपको जो है कि वैसे तो मैंने ये प्रयाग बैच में पढ़ाया था। प्रयाग बैच एक 5512 पदों के लिए होगा भैया। क्या कह रहे भैया आप अभी, सर एक बार मेरा नाम कंफर्म कर दे। सुनील कुमार आपका नाम है। पूरा सिलेबस होगा जितना बता रहे हैं, पूरा सिलेबस होगा। व्हाट डू यू मीन, कहना क्या चाहते हैं अभी बाबू? हैं? इसके अलावा साथियों देखेंगे अगर आप तो यहाँ पे पुरुष लिंग परसर्ग है, लिंग वचन है, पुरुष है, काल, वृत्ति और पक्ष और वाच्य है। ये आपके 2 नए चैप्टर्स हैं इसमें खास। और इसके अलावा पत्र लेखन लेखपाल में नया आया है। और देखिए वाक्य रचना में सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य, वाक्य शुद्धि रहेगी, विराम चिन्हों का प्रयोग रहेगा, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ये आपका सिलेबस है। हाँ तो प्रयाग बैच में मैंने वृत्ति और पक्ष पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा साथियों मैंने यूट्यूब पर भी वृत्ति और पक्ष की वीडियो बना रखी है ना। सर सिलेबस कितने मंथ में कंप्लीट हो जाएगा? देखो भैया अगर मैं बात करूं तो कितने मंथ में कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कह सकता हूं कम से कम 3 मंथ, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम की कोई डेट आ जाती है तो मैं और जल्दी कंप्लीट करूंगा।
अब ये मत कहिएगा कि सर जो है कि एग्जाम डेट आज जल्दी खत्म कर दिए ताकि रिवीजन कर लें। भैया देखो, मैं सारे बच्चों से पहले बता दे रहा हूं, मैं आप सभी से पहले बता दे रहा हूं, अगर आप जल्दबाजी करोगे, पहले बता दे रहा हूं, अगर जल्दबाजी आप करोगे तो आपका ही नुकसान है, उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। आप जल्दबाजी करोगे, आप ही का नुकसान है। अब जैसे कुछ बच्चों कहना कि सर जल्दी खत्म कर देंगे तो हम रिवीजन कर लेंगे, तो रिवीजन के लिए आप सभी को मैं बता दूं, ये मेरा चैप्टर जैसे हुआ भैया, चैप्टर के लिए चैप्टर पढ़ा दिया, चैप्टर के बाद मैं वर्कशीट दे दूंगा, ठीक है। अब आप रिवीजन करते रहिए, आगे हम पढ़ाते जाएंगे, पीछे का रिवीजन कर दीजिए। आपको किसी ने मना किया है? किसी ने नहीं मना किया है, ठीक है। ये आपका भैया विस्तार से सिलेबस रहा, जिसको थोड़ा सा वही सिलेबस मैंने स्पष्टीकरण के रूप में दे दिया है, ताकि यहां पे ना दिखे तो यहां दिख जाए भाई। ये देखिए, शासकीय अर्थशासकीय व्यक्तिक और व्यावसायिक समस्याओं निराकरण हेतु संबंधित संबोधित पत्र है, कार्यालय आदि सूचना वर्ण और ध्वनिया विचार है, लेखन स्वर व्यंजन है, इसके अलावा साथियों पहचान प्रयोग है, तत्सम तद्भुत देशज विदेशज है, ध्वनियों का वर्गीकरण, शब्द रचना, संधि संधि विच्छेद है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, सर्वनाम विशेषण, क्रिया अव्यय, पूरा का पूरा वही सिलेबस है जो था, ठीक। अब देखो भाई, इसके अलावा बात करें अगर हम लोग, जैसे ये भैया देखो क्या करना है, कैसे पढ़ाएंगे हम, कैसे पढ़ाएंगे ये जान लीजिए पहले, सवाल यही है ना, कैसे पढ़ाएंगे, ये भी तो दिमाग में आएगा ना कि आप पढ़ाएंगे कैसे। अंकित यादव एक ही मैसेज हो, क्यों बार बार मैसेज कर रहे हो भैया। अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूं कि किया जाएगा नहीं किया जाएगा, लेकिन ये उम्मीद कर सकते हैं कि इतना में से हो जाएगा। देखो कैसे पढ़ाएंगे, पहली बात तो ये है भैया, देखो लिख कर पढ़ाएंगे, लिख कर पढ़ाएंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा, लिख कर पढ़ाएंगे भैया, आवश्यकता अनुसार। कैसे भाई? आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार पीपीटी का प्रयोग करेंगे। आवश्यकता अनुसार पीपीटी का क्या करेंगे भैया? प्रयोग करेंगे। अब हाँ, ये बहुत बढ़िया है गौरव मौर्य जी, आपको मैं बता दूं साहित्य का चैप्टर इसमें नहीं है, इसमें साहित्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। आवश्यकता अनुसार पीपीटी का प्रयोग करेंगे, ये जरूरी नहीं कि हमेशा करेंगे, लिख कर पढ़ाएंगे, पहला प्रायोरिटी मेरी यही रहेगी, उसके बाद जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर पीपीटी का प्रयोग करेंगे। और जो पीपीटी जो है प्रयोग करेंगे, वो पीपीटी मेरे द्वारा ही बनाई जाएगी, मैं ही पीपीटी बनाऊंगा, जो यहां पे लिखकर हमें पढ़ाना होगा वो जो है कि वहीं पर हम जो है कि लैपटॉप से अपने बना के लाएंगे और यहां पे ओपन करके पढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब भैया जो भी क्लास नोट्स होगा, जो भी क्लास में पढ़ाएंगे, क्लास नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी भाई। क्लास जो भी हम पढ़ाएंगे यहां पर रजिस्टर बोर्ड पर, उसकी पीडीएफ आप सभी को मिलेगी। इसके अलावा साथियों क्या मिलेगा? चैप्टर वाइज वर्कशीट मिलेगी, चैप्टर वाइज क्या मिलेगी भैया? वर्कशीट मिलेगी। हाँ बिल्कुल, बात तो सही है, लेकिन भाई बताना जरूरी है ना। तो भैया देखो, चैप्टर वाइज क्या मिलेगी? वर्कशीट मिल जाएगी। इसके अलावा साथियों अंत में एक प्रैक्टिस, अंत में एक प्रैक्टिस ई बुक दे सकते हैं। अंत में ई क्या दे सकते हैं भैया? अंत में एक प्रैक्टिस ई बुक दे सकते हैं, किसकी? हिंदी की, ठीक। अच्छा, अब एक बात बताइए दे और आपको, यदि डाउट हो, यदि क्या हो भैया? डाउट हो तो
अब देखो यदि डाउट हो तो पूछ सकते हैं, सर हम पहले बार कोई पेड क्लास कर रहे हैं वरना बुक से ही पढ़े सीधा एसएससी और रेलवे के स्टेट एग्जाम पे आए हैं सर। हम हिंदी 2016 में पढ़े और पेड के लिए देखे। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे भैया ठीक है, कोई नहीं। देखो क्या है ना कि मुझे कोई हाँ डेली डेली का पीडीएफ जो भी हम पढ़ाएंगे उसका डेली पीडीएफ मिलेगा भाई। जो भी हम पढ़ाएंगे उसका सभी क्लास का पीडीएफ डेली आपको मिल जाएगा, जो भी क्लास हम पढ़ाएंगे। ठीक है। इसके अलावा जो है कि आप यदि डाउट हो तो पूछ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जब चाहो तब पूछते ही रहो, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है भैया, इस पर शर्तें लागू हैं। ठीक है, हाँ इस बात का ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन है भैया कि आपको कब पूछना है। क्लास हमारी चल रही है, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते वक्त पढ़ा दे दीजिएगा। लास्ट के 10 मिनट जो रह जाएंगे उसमें आप कमेंट करेंगे, उस कमेंट को देखकर हम आपके जो भी डाउट रहेंगे बता सकते हैं। इसके अलावा आप जो है कि हमारे टेली कॉलिंग टीम रहती है, वहां पे कोई डाउट रहता तो वहां पे उनसे बता सकते हैं, वो हमें डायरेक्ट बता देंगे। या तो जो है कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे टेलीग्राम की बात करो, टेलीग्राम मेरा ये है, ये मेरा टेलीग्राम है, इस पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम है, यहां पे मैसेज कर सकते हैं, या अलग से कोई ग्रुप बन जाता है ना, आपके बैच के नाम से कोई अलग ग्रुप बन जाता है, तो यहां पे आप हमें क्या कर सकते हैं, वहां पे हमें मैसेज कर सकते हैं, या यहां पर हमें मैसेज कर सकते हैं, जो भी डाउट पूछना रहेगा तो। ठीक है। अब देखो भैया ये तो हमारी चीज होगी कि हमें कैसे पढ़ना है, लिखकर पढ़ाएंगे, आवश्यकता अनुसार पीपीटी का प्रयोग करेंगे। क्लास नोट्स की वीडियो मिलेगी आप सभी को, चैप्टर वाइज वर्कशीट मिलेगी, अंत में एक प्रैक्टिस ई बुक दे सकते हैं, यदि डाउट हो तो पूछ सकते हैं, इसमें भी शर्तें। ठीक है। सर आप रिप्लाई नहीं किए, क्या है का रिप्लाई? पीएस कुमार सर मेरा जूनियर स्टूडेंट 61 मार्क है, टाइपिंग सही नहीं हुई है सर, आपसे ही प्रयाग वैसे पढ़ा था। अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, परेशान मत होइए, इस बार और मेहनत करिए और बेहतर। और टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग के लिए अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। ठीक है। 3284 पदों का है कि नहीं आपका? ठीक। अब सबसे बड़ा सवाल है कि हम कैसे नोट्स तैयार करें सर। अब नोट्स की बात करें साथियों, नोट्स देखो भाई सबसे जरूरी चीज होता है, ये तो आपके लिए है, कैसे पढ़ाई करें। अब ये वाला सवाल तो मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि आप इतने सक्षम मुझे लगते हैं कि हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरी अगर सलाह है, एक शिक्षक होने नाते मैं सलाह दे सकता हूं आप सभी बच्चों को कि भाई देखिए, आपको सबसे जरूरी चीज है डेली नोट्स बनाएं। पहला पॉइंट यही है, डेली क्या बनाए भैया? नोट्स बनाए। नोट्स अक्सर लोग नहीं बनाते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं, तो नोट्स नहीं बनाते हैं, बाद में कहते हैं कि सर जी हम पढ़ नहीं पाए, हमको याद नहीं हुआ। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, जब भी आप पढ़िए, कोई भी बैच लीजिए, उसका नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है। दूसरी बात ये है कि डेली नोट्स बनाने के बाद, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, चैप्टर कंप्लीट होने पर, चैप्टर कंप्लीट होने पर उससे संबंधित प्रश्न सॉल्व करें। जब आप चैप्टर जो है कंप्लीट होने के बाद उसके प्रश्न सॉल्व करते हो ना, तो वो जो है कि आपको याद हो जाता है पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ठीक। इसके अलावा साथियों, समय समय पर मॉक टेस्ट जरूर दें। अब देखो लास्ट है भैया वाईटी क्लासेस, वाईटी क्लास पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। वाईटी मतलब यूट्यूब की क्लास हो, उस पर क्या कर सकते हैं भैया? प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां पे आपको नए नए प्रश्न देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब सवाल एक बहुत बड़ा है ये कि जो बच्चे के दिमाग में ये चल रहा है कि सर जी कोर्स कब कंप्लीट होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है।
भैया देखो, कोर्स कंप्लीट करने की बात अगर मैं करूं तो मैं कोर्स कंप्लीट करने का जो समय रख रहा हूं 3 मंथ का। 3 मंथ में ही हो सकता है कंप्लीट हो जाए या उसके पहले ही कंप्लीट हो जाए, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको जो भी पढ़ाया जाए पूरा पढ़ाएं, छूटे कुछ भी ना। अगर आप सभी लोग जल्दबाजी करोगे तो जल्दबाजी में यही होगा कि हम आपको पीपीटी पढ़ा पढ़ा के खत्म कर देंगे, लेकिन नुकसान आपका है। तो इसलिए जल्दबाजी नहीं करिएगा। जैसे एग्जाम डेट आती है उसके बाद तो हम अपने हिसाब से थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि जल्दी कंप्लीट कर दें। अगर एग्जाम डेट नहीं आती तो आराम से पढ़िए, परेशान मत होइएगा। अगर बेहतर चाहिए, बेहतर के लिए आपने मुझे चुना है, तो फिर थोड़ा सा सब्र रखिएगा। कंटेंट एकदम दमदार मिलेगा आप सभी को, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। डेली कितनी क्लास होगी भैया? डेली हिंदी की 1 क्लास होगी, बाकी अन्य सारी क्लासों का शेड्यूल आप सभी को मिल जाएगा। डेली मैं 4 बजे आपकी क्लास पढ़ाऊंगा, ठीक है, 4 PM पर, ठीक। और रही बात, अब सवाल आता है सर कौन से चैप्टर से स्टार्ट करेंगे? तो चैप्टर के स्टार्ट के लिए आप परेशान मत होइए, आप अपना सिलेबस देख लीजिएगा। सिलेबस जो भी होगा आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन ये मत कहिएगा कि इसके बाद ये चैप्टर आना चाहिए, इसके बाद ये चैप्टर आना चाहिए। तो ये डिसाइड करने की जिम्मेदारी मेरी है, आपकी नहीं। आपको सारे सब चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा और बढ़िया से पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल भैया, चलिए। और मेरे साथ अगर जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम है, यहां से कोई डाउट रहता आप निसंकोच हमको यहां पे भेज सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ठीक। और कल से आप लोगों का मेरी जो है क्लास है कल से स्टार्ट हो जाएगी। कल से एक प्रॉपर आपका टॉपिक आना शुरू हो जाएगा, और जो भी टॉपिक चलेगा एकदम बढ़िया तरीके से उसे पढ़ाएंगे, समझाएंगे। मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, हाँ आराम से। लेखपाल पेपर से पहले अरे नहीं भाई, दरअसल क्या है ना कि अब क्या बताएं, कुछ लोग 2-4 दिन पर 2-4 कह रहा हूं, 1 महीने पढ़ लेते हैं, 1 महीने बाद कहते हैं कोर्स कब कंप्लीट होगा। उनके दिमाग में एक ही चीज रहता है कि सर जो है रिवीजन करना है। अरे भाई, रिवीजन के लिए तुमको सर ने मना किया है, आप रिवीजन करो। आप आगे पढ़ाते जा रहा हूं, पीछे का पढ़ते जाओ, किसी ने मना किया नहीं ना, ठीक है। टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग भैया डेली मेरी इसी टाइम होगी 4 बजे से। और हाँ, आप सभी लोग चाहो तो मेरी जो है कि अभी यूट्यूब पर 12 बजे वाली क्लास हो रही है, आप उसमें चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, आप चाहो तो डेली 12 बजे से मेरी यूट्यूब वाली क्लास कर सकते हैं, ठीक है। कल कौन सा चैप्टर होगा ये इसको संशय में रहने दीजिए थोड़ा सा, है ना, जिसको आप कहते हो कि भैया सरप्राइज है, सरप्राइज रहने दीजिएगा। कल आपको मैसेज मिल जाएगा कि क्या क्लास लगी है, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक। तो इसे मैं बताना नहीं चाहता हूं, बस इतना जान लीजिए, है ना। समझ गए कि नहीं आप लोग? मेरी बात समझ में आ गई कैसे क्या करना है? नोट्स जरूर बनाइएगा, मैं सभी से कह रहा हूं, एक बार नोट्स बना लेंगे। अभी एक बच्चे ने कमेंट किया था सर क्या यूपीपी के लिए हमारे ये क्लास सफिशियंट रहेगी? तो भाई देखो, जो भी बच्चा यूपीपी की तैयारी करेगा उसको मैं बता दूं, बहुत सारी चीजें आपकी छूट जाएंगी। पहला, इसमें साहित्य नहीं सिलेबस में है, ठीक है। साहित्य सिलेबस में नहीं है तो जबरदस्ती पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि न तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक। दूसरी बात करें तो पत्रलेखन की बात करें, पत्रलेखन यूपीपी के एग्जाम में नहीं आता है, तो वो भी नहीं पढ़ना है आपको, वो भी नुकसान करेगा। तो इसलिए कुछ चैप्टर्स जो कॉमन होते हैं वो तो मैं पढ़ाऊंगा। अगर आप यूपीपी की तैयारी करोगे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन भैया मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि जो है साहित्य नहीं पढ़ाऊंगा, ना पुरस्कार पढ़ाऊंगा। तो ये दोनों चीजें आपकी छूट जाएंगी, जिससे आपका 5 नंबर चला जाएगा, क्योंकि 5 नंबर के लगभग आपकी हिंदी में आता ही आता है साहित्य और पुरस्कार, ठीक। सर मैं एसआई के लिए नोट्स बनाया हूं, फिर बनाना पड़ेगा? किससे पढ़कर बनाए थे प्रदीप? हमसे ही पढ़े हैं किसी और से? अगर किसी और टीचर से पढ़े हैं तो एक बार जरूर बनाइएगा। अगर मेरे से पढ़े हुए हैं तो आप मिलाते जाइएगा, हो सकता है कुछ नया मिले आपको, हो सकता है कि कुछ जो ज़्यादा मिले आपको, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं जितनी बार पढ़ाता हूं उतनी बार मेरे पढ़ाने की शैली में बदलाव देखने को मिलेगा, मेरे कंटेंट में कुछ न कुछ बदलाव आपको देखने को जरूर मिलेगा। ये मेरी नेचुरल आदत है, नेचुरल कह सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा नया सोचने करता हूँ, कोशिश करता हूँ ताकि बच्चों को हमेशा नया मिले, ठीक। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, ठीक है, स्वागत है आपका, ठीक है। अच्छा अच्छा, उनका बनाए हैं, कोई बात नहीं है, सही है। अगर बनाए हैं तो ठीक है, लेकिन मेरी राय में है कि अगर आप मुझसे पढ़ने आ रहे हो तो फिर जाहिर सी बात है एक बार फिर से बना लो, तो नुकसान आपका नहीं होगा, ठीक है। मेरी नज़र में हर टीचर रिस्पेक्टेड होता है। मैं किसी टीचर को मैं सीधा कहता हूँ कि अगर वो टीचर है तो इसका मतलब उन्हें ज्ञान है, बिना ज्ञान के कोई टीचर नहीं बनता।
ठीक है, सबके अंदर अपनी अपनी क्वालिटी है, सबकी अपनी अपनी पढ़ाने की क्षमता है, पढ़ाने की शैली है, सबका तरीका अलग अलग होता है, वैसे मेरा भी है, वैसे उनका। ठीक, बाकी आपकी इच्छा है आप बना रहे हो नहीं, क्योंकि मैं तो आपको अप्रत्यक्ष रूप से ही देख सकता हूं, प्रत्यक्ष रूप से तो मुश्किल है, प्रत्यक्ष रूप से तभी देख पाऊंगा जब आप चाहोगे। ठीक, अरे भाई कोई बात नहीं है, वेलकम वेलकम। अच्छा अच्छा, पहली बार आपने बैच लिया है? अरे भैया एकदम, हाँ 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 एकदम हो जाएगा। 67 नंबर है तो मेरे मेरे हिसाब से तो हो ही जाना चाहिए। बाकी आयोग का क्या डिसीजन होता है ये तो आयोग ही जाने, क्योंकि हर बात मैं सच तो बता नहीं सकता हूँ, और मेरे पास इतना, मैं भगवान भी नहीं हूँ, अंतर्यामी भी नहीं हूँ कि जो आयोग के मन की बात जान पाऊँ, है ना। नहीं नहीं, अभी यूट्यूब पर मेरी जो है लेखपाल की क्लास नहीं हो रही है, जल्द ही शुरू होगी। अभी फिलहाल मेरी चल रही है भैया जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप उसे पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लगभग सिलेबस आपका वही है। बस क्योंकि मैं जूनियर असिस्टेंट का और स्टेनोग्राफर की बात करूँ तो उसका कोई सिलेबस खास है नहीं, उसका सिलेबस खास है नहीं, है ना। तो उसमें सिलेबस दिया नहीं, लेकिन मैंने पढ़ाया जो है वो पूरा पढ़ा दिया है भैया, है ना। मैंने उसमें पूरा पढ़ा दिया है, कुछ छोड़ा ही नहीं था। प्रयाग बैच में तो ना, प्रयाग बैच में तो मैंने जो है ये वृत्ति और पक्ष वाला था मैटर, ये जो वृत्ति और पक्ष वाला था, अगर इसकी बात करूं तो ये भी मैंने पेड बैच में पढ़ाया है, प्रयाग वाले में। सोचिए, चलिए भाई आज यहीं पर हम विराम लेते हैं, कल से आप लोगों का शुरू करेंगे नया टॉपिक एकदम बढ़िया तरीके से, और पूरी सीधे साथ नोट्स वोट्स नहीं लिए हैं, नोट्स वोट्स ले लीजिए, बनाना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।